अच्छा, फवाद चौधरी वही बात करें कि अगर अपोजिशन को लगता है कि वह हुकूमत से बेहतर इंतखाबी इस्लाहात ला सकती है तो हुकूमत उनको ज़रूर सुनेगी और उनको कंसिडर भी करेगी। और फवाद चौधरी साहब ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन हुकूमत की हम आवाज़ भी बन जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर ये जो धांधली का जो शो ये हर इंतखाबात में सुनने को मिलेगा। हारने वाले कामयाब होने वालों की जीत पर सवाल उठाएंगे, शुकूक व शुबहात का इजहार करेंगे और इदारे दबाव में आएंगे और सवाल जमहूरियत पे उठेंगे। ये शेख रशीद साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सच्ची बात है कि एक के बाद एक हर जगह तब्दीली आ रही है। अब इसीलिए शेख रशीद साहब अपोजिशन के कह लें कि लत्ते ले रहे हैं और इसके साथ क्या कह रहे हैं कि अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की नज़रें सिंध पर हैं। और शेख साहब ने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो अगली बार तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अब लगता है ऐसा कि शेख रशीद साहब ने सिंध में हुकूमत बनाने वाली बात ऐसी नहीं की, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं की। ऐसा लग रहा है कि जी तहरीक इंसाफ अब सिंध पर भी पेशकदमी करने जा रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तवज्जो सिंध पर मरकूज़ होगी। और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सिंध की सियासी जो सूरत हाल इस पर तबादला ख्याल किया गया। और ज़राए ये बात बताते हैं कि तहरीक आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला कर लिया। अब आज़ाद कश्मीर में जीत के बाद हुकूमत का जो मोराल है वो कह लें कि फिर से बुलंद होने जा रहा है, ऊपर जाने लगे, और अपोजिशन का मोराल उतना ही नीचे जा रहा है। और यही वजह है कि अपोजिशन अपनी, आप समझ लें कि जो हार है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और धांधली के पीछे हमेशा की तरह छुपने की कोशिश करी। धांधली होगी, लेकिन अब ये जो शोर मचाया जाता है धांधली का और ये जो छुपन छुपाई का खेल है ख़ास तौर पे, ये मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करना होगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।